सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपना छठा पाठ जिसका नाम है बहुत हुआ। बच्चों, ये तो आप सभी जानते हो कि इस समय कोरोना का काल चल रहा है, जिसमें आप सब बच्चे घर पर बैठे हो और साथ साथ बारिश भी आ रही है, तो घर पर बैठना तो ज़रूरी हो गया। अब बच्चों, आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं जो बारिश के मौसम में घर पर बैठे हैं और बैठकर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। वो कहते हैं, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। शब्दों का दोहरान किया है, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। चुआ का मतलब जो पानी रिसता है, जब कोई दरार आ जाती है घर के अंदर और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिस करके नीचे आता है, तो ऐसा ही कुछ इनके घर पर भी हो रहा है। आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ बच्चे तो खेल रहे हैं छाता लेकर के, कोई चित्र बना रहा है, कोई पानी का टब भर करके उसमें नाव चला रहा है, कोई छाता लेकर बैठा है और घर पर ऊपर से पानी भी टपक रहा है। तो जो पानी टपक रहा है उसे कहते हैं चुआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले। जो पिंजरे में मौन सुआ। सुआ का मतलब यहाँ पर तोता से है। शब्दों की तुकबंदी है। जाए कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेले। जो पिंजरे में मौन सुआ। बच्चे कहते हैं कि हम कहाँ जाएं खेलने के लिए, क्योंकि बारिश में तो कहीं जा ही नहीं सकते, और इसके अलावा फिर हम क्या करें। तो घर में बैठ कर के हम बोर हो रहे हैं, हम मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी देखो, ये बच्चे तो खुश हो रहे हैं, ये तो मस्ती कर रहे हैं ना। इसी तरह से कुछ मस्ती आप भी कर रहे होंगे। मौन सुआ, सुआ का मतलब तोता। जैसे पिंजरे में सुआ तोता बंद रहता है, उसी तरह से ये बच्चे भी अपनी बात कह रहे हैं। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए। तुम भी भैया करो दुआ। बच्चे कह रहे हैं, अब बादल भैया आप दुआ करो कि सूरज दादा धूप खिलाए, कि सूरज जी आएंगे तो धूप लाएंगे ही लाएंगे। और ताल नदी सड़कों से जाए, तो जो पानी भर जाएगा वो सड़कों से होकर के निकल जाएगा। तो इस तरह की दुआ बादल से कह रहे हैं कि तुम भी करो। तो देखा बच्चों, यहाँ पर आपकी तरह ही कुछ बच्चे हैं ना। अब आपको क्या करना है, इस कविता को याद करना है और इसके कुछ कठिन शब्द आपको लिखने हैं। शब्दार्थ भी लिखने होंगे, वो मैं आपको लिखकर भेजूंगी। अब हम देखते हैं इसके कुछ अभ्यास कार्य। देखो बच्चों, पहला है इसमें बरसात। बारिश को हम बरसात भी कहते हैं, वर्षा भी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। तो यहाँ हम आपसे पूछते हैं कि जब बारिश का मौसम आया और मैंने आपसे कहा बारिश आ रही है, तो आप कौन कौन से शब्द आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा बादल बन रहे हैं, तो इसका मतलब बादल। फिर बादल बनेंगे तो उसमें से क्या बरसेगा, पानी आएगा। बारिश आई तो बारिश का मतलब क्या हुआ, पानी आएगा। और बारिश कैसी आती है, रिमझिम रिमझिम। कभी कभी रिमझिम रिमझिम आती है, कभी बहुत तेज़ आती है। फिर कभी हम कहते हैं बूंदें आ रही हैं, तो बूंदें आना भी बारिश ही है, बरसात ही है वो भी। फिर हमारा मन करता है कि बारिश आई है, बूंदें आई हैं, रिमझिम रिमझिम आई है, तो बच्चों को क्या करना है, उसमें नाव चलानी है। तो बच्चे क्या करेंगे, कागज़ की नाव चलाएंगे। अब आगे है बच्चों, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, चित्र में दिया हुआ है कि एक लड़की जो अंदर एक पाइप के अंदर बैठी हुई है, तो ये पूछ रही है आपसे कि आप कौन कौन से खेल खेलते हो। तो यहाँ पर आपको घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के नाम बताने हैं। तो आप कौन से खेल खेल सकते हो, जैसे लूडो, कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी, इस तरह के कुछ और खेल जो आप घर के अंदर बैठकर खेल सकते हो, वो आपको अपनी बुक में लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा।
कैसा दिखाई देगा आपको बच्चों? आपके घर के आसपास पानी भर जाएगा, खड्डों में पानी, कोई मेंढक दिखाई देंगे, कोई छप 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 करता हुआ जाता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से आपको कुछ दृश्य अलग अलग दिखाई देते होंगे। फिर है बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? तो बारिश में बच्चों औसतन 25 सेंटीमीटर पानी बरसता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इतना पानी बरसता है। और वो पानी कहाँ चला जाता है? वो पानी आसपास के खड्डों में, नालियों में, सड़कों से होता हुआ इधर उधर खेतों में भी चला जाता है। ये सब आगे देखो बच्चों, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? लोग जब बारिश आ जाती है तो देखो यहाँ पर मेंढक कैसे छुप करके छतरी में बैठा हुआ है ना। एक पेड़ की छतरी है, वो उसमें छुप के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जब बारिश आ जाएगी तब लोग क्या करेंगे? अगर आपको बाहर जाना हो, लोगों को बाहर जाना होता है, उनको अपने काम पे भी जाना होता है, तो वो क्या करते हैं? छाता लेकर जाते हैं। इसी तरह से पक्षी जैसे कबूतर, वो क्या करेगा? किसी खिड़की की ओट में छुप जाएगा, किसी पेड़ के पत्तों की ओट में छुपेगा। बारिश से तो बचना ही है ना। ऐसे ही अगला दिया हुआ है बच्चों केचुआ। केचुआ वैसे तो मिट्टी में ही रहता है, लेकिन जब बारिश पड़ती है और मिट्टी गीली हो जाती है तो वो और नीचे चला जाता है मिट्टी के, क्योंकि उसको भी बारिश अच्छी नहीं लगती, तो वो मिट्टी के अंदर और गहराई में चला जाता है। इसी तरह से कुत्ता कुत्ता किसी ओट में छुप जाएगा, किसी पेड़ के नीचे या किसी के आसपास इधर उधर छुपता हुआ बैठ जाएगा। मछली मछली तो वैसे भी पानी में ही रहती है, लेकिन जब वो पानी में रहती है और ऊपर से बारिश आती है तो वो पानी के और अंदर नीचे गहरे तालाब में, गहरी झील में छुप जाती है, नीचे चली जाती है। मोर मोर को तो बारिश में वैसे तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मोर भी बारिश की बूंदों जब आती हैं उसके ऊपर तो वो नाच भी नहीं सकता, तो वो छुपता है इधर उधर, किसी पेड़ के नीचे, किसी छत की ओट के नीचे। ऐसे वो भी अपने छुपने का स्थान ढूंढता है। आगे आप देखिए बच्चों, हमारी बुक में दिया हुआ है बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बच्चों ये तो आपके घर की ही बात है कि आपको जब बड़े लोग क्यों ऐसा कहते हैं, बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। तो क्यों कहते हैं? जब आप ज़्यादा बोलते हो, कोई शरारत करते हो, कोई आ जाता है आपके घर में, मेहमान आ जाता है, तब आप बिना उनके पूछे ही आप बेवजह बोलते चले जाते हो। या आप क्लास में जब टीचर आपकी क्लास में आपसे कहती है कि बच्चों बात नहीं करो, और जब आप बातें करते हो, पढ़ाने नहीं देते हो, तब मैम क्या बोलती हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठ जाओ। इसी तरह से होता है ना। अब आप देखो आगे है, बहुत हुआ अब अंदर चलो। तो घर में बड़े लोग ऐसा आपको कब कहते हैं? जब आप शाम को देर तक खेलते हो, अंदर नहीं आते हो, अंधेरा हो जाने लगता है, तब आपको बड़े लोग क्या कहते हैं? अब घर के अंदर चलो। फिर आगे दिया हुआ है, बहुत हुआ अब सो जाओ। तो बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? जब आप बहुत देर तक खेलते रहते हो, शैतानी करते हो, टीवी देखते रहते हो, टीवी बंद नहीं करते हो, तब बड़े लोग क्या कहते हैं? अब सो जाओ, बहुत हुआ। फिर बहुत हुआ अब टीवी बंद करो। देखा, यहाँ पर भी वही बात आ गई। जब आप ज़्यादा देर तक देखोगे तो आप सुबह स्कूल नहीं जा पाओगे, आपको हर काम में लेट हो जाएगी। तब आपसे क्या कहा जाता है? अब टीवी बंद करो और अपना काम पहले करो। तो इस तरह से बड़े लोग आपको कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चों आगे आप देखिए, आगे दिया हुआ है कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। तो तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। सच में बच्चों, जब अभी आपने देखा कई जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ पर आप देखो कि सड़कों पर पानी इतना भर जाता है कि वहाँ पर कभी कभी कुछ सामान भी तैरने लग जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सड़कों पर सड़कें बिल्कुल नदी जैसी लगती हैं सब, और कीचड़ होने पर जब आप घर से बाहर निकलते हैं या और कोई घर से बाहर जाता है और वो कीचड़ में, पानी आने पर कीचड़ में फंस जाता है, तो सोचते हैं ना भैया आज तो गए काम से, अब तो नानी याद आ गई, इतनी बुरे फंसे बारिश में। तो इसलिए बारिश में निकलना
बहुत ही कठिन काम है बच्चों, इसलिए बारिश में बाहर जहाँ तक हो सके तो नहीं जाना चाहिए। आगे आप देखिए बच्चों, आपकी बुक में दिए हुए हैं कुछ और अभ्यास कार्य जो कि इस तरह से हैं। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं और जब नहीं बरसता तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा आप आगे सोचेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाया। चलिए आगे देखिए बच्चों। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। बच्चों, कविता के साथ जो चित्र दिया हुआ है उसमें आप देखो कि बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं। एक बच्चा छाता लेके खड़ा है, कोई चित्र बना रहा है, कोई नाव चला रहा है। तो इस तरह से आपकी बुक में अलग अलग बच्चे अलग अलग काम कर रहे हैं। तो पहला बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, बिल्ली क्या कर रही है, आदमी क्या कर रहा है। ये आपको बच्चों जब आप पूरी कविता का अच्छे से चित्र देखोगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन ये काम आपको खुद को ही करना है, मैम आपको नहीं बताएंगी, क्योंकि चित्र आप देखेंगे और चित्र को अच्छे से इसमें आप उसका वर्णन भी करेंगे इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पर देखा आपने, अब देखो ये क्या है, सब कुछ ना कुछ ये सब बच्चे कुछ काम कर रहे हैं। बिल्ली भी कुछ कर रही है, आदमी भी कुछ कर रहा है, कुत्ता भी कुछ कर रहा है। तो कोई भी काम जब हम करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी काम, तो काम करने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो क्रिया कहलाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और आज मैं आपको पाठ के साथ भी बता रही हूँ कि कोई भी काम, चाहे वो हंसना, रोना, उठना, बैठना, हम कोई भी काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, काम करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो मैं इसकी कुछ अभ्यास कार्य मैं आपको कॉपी में करने के लिए दूंगी, वो आपको कॉपी में करने होंगे और इस पाठ की कविता को अच्छे से याद करना होगा। इसके आगे भी बच्चों आपकी बुक में 2 कविताएं और दी हुई हैं। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़ दे, बरसों खूब झमाझम, नाचे मोर छमाछम। ये बच्चों आपकी कविता है। इन कविताओं को भी आपको 2 कविता दी हुई हैं, एक तो काले मेघा पानी दे और दूसरी आपकी कविता है सावन का गीत। ये दोनों ही कविताएं जो मौसम अब चल रहा है उसी मौसम पर आधारित है। तो आपको ये दोनों कविताएं अच्छे से याद करके रखनी है। मैम आपसे कभी भी अगर हम आपका अभी कविता का कोई भी कंपटीशन होगा तो आप ये कविताएं उसमें सुना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको जब भी समय मिले आप ये कविताएं अच्छे से याद कर लेंगे और आज जो मैं अभ्यास कार्य दूंगी उन्हें आपको कॉपी में अच्छे से करना होगा। बच्चों, आप सब बच्चे सैटरडे से पहले पहले अपना काम मुझे दिखाएंगे अच्छे से करके। ठीक है बच्चों, ओके बाय।